हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी। तो क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। तो क्लास 10th मैथ्स के अंदर हम 7.2 एक्सरसाइज तक पहुंच चुके हैं और ये लास्ट एक्सरसाइज है आपकी चैप्टर नंबर 7 की। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने चैप्टर नंबर 7 की फर्स्ट जो लेसन है, जो सेशन है, जो फर्स्ट सेशन है वो आपने देख लिया होगा और उसमें कोई भी डाउट क्वेरी आपको नहीं रही होगी। ठीक है, फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला और इसके अंदर पढ़ेंगे हम क्या, सेक्शन फॉर्मूला। तो प्लीज जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और सभी कामों को छोड़कर 1 घंटे का लेक्चर होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का। 1 घंटे का लेक्चर है, सभी कामों को छोड़कर पूरे फोकस से इस वीडियो को देखिए। तो आपका पक्का बता रहा हूं इस चैप्टर से 100% इस एक्सरसाइज से, चैप्टर की बात तो अलग रही, इस एक्सरसाइज से मैं 100% श्योर हूं। 100% मतलब 1 भी परसेंट का डाउट नहीं है मुझे, 0.1% का भी 100% श्योर हूं। इस एक्सरसाइज से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में जरूर आएगा, देख लेगा। लिख के दे रहा हूं, ऊपर बुक कॉपी पर लिख लो। अगर नहीं आए ना तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, मैं भी इधर पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि इससे जरूर डेफिनेटली आएगा इस एक्सरसाइज से। ठीक है, चलिए। तो ये क्या है, पहली जो है 7.2 इसके अंदर है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है P, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1, y1, एक है Q, कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए हुए हैं। एक पॉइंट है जिसका नाम है, क्या माने इसका नाम, PQR मान लेते हैं। एक पॉइंट R है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट बन रही है, जो लाइन बन रही है, इन दोनों को m/n में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n। मान लीजिए कि ये हिस्सा जो है m है और ये हिस्सा जो है n है, तो इनका जो रेशियो बनकर आएगा वो कितना बनकर आएगा, m/n बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स पूछता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स। तो इसके कोऑर्डिनेट्स पूछता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछा, इसके कोऑर्डिनेट्स अपन लोग मान लेते हैं x और y है। तो x की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला बनता है फिर यहाँ पर mx2 + nx1 / m + n। और y की कोऑर्डिनेट्स बनती है, y की वैल्यू बनती है ym/2 + ny1 / m + n। कहीं कहीं किताबों में m1 और m2 लिखे होते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं पर m और n लिखे होते हैं। तो हम m से लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो m1 लिख सकते हो इसको, और n की जगह पर ऐसा भी लिख सकते हो m1/m2। ये तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर m1 m2 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो mn से भी चल जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसकी आपको जरूरत है। x की वैल्यू निकालनी है तो mx2 + nx1 / m + n, y की वैल्यू निकालनी है तो my2 + ny1 / m + 1। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं अपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के अंदर और देखते हैं इसका यूज कैसे करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। उम्मीद है, देखिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले से ज्यादा कुछ भी नहीं है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, एक और पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर ही लेता हूं। चलिए बाद में फिर क्या डिस्कस करना उसको डिस्कस कर लेता हूं। मिड पॉइंट, सर मिड पॉइंट क्या होता है, इसको भी लिख लीजिएगा साथ के साथ। ठीक है, मिड पॉइंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास है x1, y1, एक है x2, y2, इन दोनों की लाइन सेगमेंट एक बन रही है, इसको मान लेते हैं r। तो इस r को बोलते हैं कि मिड पॉइंट क्या होगा। तो इस r को अगर मिड पॉइंट मान लें तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या बनता है, x1 + x2/2, यानी x वालों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए और y वालों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका मिड पॉइंट। सिंपल है, जैसे कि ये होता 5, ये होता 4, ये होता 3, ये होता 2। तो मैं क्या करता, x वाले टर्म्स को, x वाले कोऑर्डिनेट्स को जोड़ लेता। ये 5 और 3 को जोड़ूंगा तो कितना हो गया 8, 8 का डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 4, 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, 6 का डिवाइड करेंगे 2 से तो 3। मिड पॉइंट्स कितने निकल करके आ गए हमारे 4, 3। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है मिड पॉइंट।
तो इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। चलिए ठीक है, अब मिड पॉइंट भी क्लियर और सेक्शन फॉर्मूला भी क्लियर। अब चलते हैं अपने सवालों की तरफ। ठीक है, चलिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7, एंड 4, -3। ठीक है, इन द रेशियो 2:3। रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:3। इसको मान लो x1, ये y1, ये x2, ये y2, और इसको m और इसको n मान लो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है अपना? mx बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y वाला क्या है? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m की वैल्यू कितनी है सर? 2 है। x2 की वैल्यू कितनी है? 4। n की वैल्यू कितनी है? 3 है। x1 की वैल्यू -1, m प्लस n यानी 3 और 2 5, 4 दूनी 8, माइनस के 3 बट्टे में 5, 5 बट्टे 5, 5 से 5 कैंसिल एक बार, तो x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। अब कर लेते हैं y को। m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3, m की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7, और ये हो जाएगा 5, 3 दूनी 6, 7 या 21 बट्टे में 5, 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 बचेगा शायद नहीं, सही है। 5 या 15, 1,3 कितना आ गया इसका? इसके जो कोऑर्डिनेट्स निकल करके आए वो कितने हो जाएंगे? एक ये है, 3 ये है, तो 1,3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में किसी को भी? कोई भी डाउट होगा प्लीज मुझे बताएंगे। कोई भी डाउट है तो आपको, कोई भी डाउट वैसे होना नहीं चाहिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, x और m की वैल्यू लगाई और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट, फुर्ती में काम करेंगे स्क्रीनशॉट वाला तो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर ले कीजिए। स्क्रीनशॉट तो देखिए ठीक है, बट स्क्रीनशॉट लेने से मुझे नहीं लगता है कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि स्क्रीनशॉट फिर मोबाइल में ही रह जाता है, आप लोग पीछे शायद नहीं नोट करते होंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट जरूर किया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। सर ट्राइसेक्शन की बात आ गई, पहले इसको समझ ले क्या चीज होती है। ए और बी पॉइंट्स मान लो उनको, चलिए मान लिए। अब सर ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 भागों में बांटना, बराबर बराबर हिस्सों में, यानी 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटने को बोलते हैं ट्राइसेक्शन। 3 बराबर बराबर हिस्सों को बांटने के लिए ट्राइसेक्शन बोलते हैं। चलिए अच्छा एक प्रैक्टिकल कर ले तुम्हारे ऊपर नहीं, मतलब एक प्रैक्टिकल देते हैं आपको कि आपको मैंने एक लंबी सी रस्सी दी है। ठीक है, मान लीजिए 5 मीटर की या 10 मीटर की, आपको मैंने 10 मीटर ज्यादा हो गया। ठीक है, इतनी बड़ी रस्सी दी है मैंने आपको। ठीक है, आपको उसको 3 हिस्सों में बांटना है, बराबर बराबर। ठीक है, तो पहले तो आप ये बताइए कि अगर 3 हिस्सों में बांटना है तो उसको कितनी जगह से कट करना होगा आपको, जल्दी से बताइए। बहुत सिंपल आंसर है, 2 जगह से कट कर देंगे सर। 2 जगह से कट करेंगे तभी तो 3 हिस्से बनेंगे। आई बात समझ में? नहीं तो इसको ए बी, इसको मान लेते हैं पी और क्यू। ठीक है, 3 हिस्से बन गए इसके। आपको क्वेश्चन में ट्राइसेक्शन के कहे, 4th सेक्शन कहे, 5th सेक्शन कहे, कुछ भी कहे, जैसे कहे उसी हिसाब से काम करना है। ट्राइसेक्शन के लिए 2 जगह से काटना पड़ेगा। 4th सेक्शन कहेगा तो 3 जगह से काटना पड़ेगा। 5th सेक्शन कहेगा तो 4 जगह से काटना पड़ेगा। अब मैंने इसको 2 जगह से कट कर दिया, 3 हिस्से बन गए इसके। एक तो बन गया एपी, एक बन गया पीक्यू और एक बन गया क्यूबी। अब बोल क्या रहा है सर? ट्राइसेक्शन है। ठीक है, तो ट्राइसेक्शन क्या है कि 3 बराबर हिस्से हैं, बराबर है, तो मतलब मैं इसको मान लूं कि ये एक है, ये एक है और ये भी एक है, बराबर बराबर हो गए। चलिए सेगमेंट की जो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं? 4, -1 है, -2, -3 है। चलिए ये भी है। अब सर हमको पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और रेशियो हमको पता नहीं है, तो पहले रेशियो बना लें। चलिए पी के लिए रेशियो बनाते हैं।
समझिएगा, ठीक है। निगाह मत हटाइएगा, अपनी नजर मत हटाइएगा वीडियो के ऊपर से। पी के कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं पहले रेशियोज। पी के रेशियोज देखिएगा, पी के आगे कितने नंबर है, ओनली एक, ठीक है। और पी के पीछे कितना है, एक और एक, एक ये है और एक ये है, तो एक और एक कितने हो गए, दो। तो पी वाले के लिए रेशियो बन गए 1:2, यानी 1:2 बन गया। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पी वाले की रेशियो बना, आगे है एक तो एक लिख दिया, पीछे के दोनों को जोड़ करके लिख दिया, दो हो गए। अब क्यू वाले के लिए बनाते हैं एम और एन। तो क्यू वाले के लिए आगे कितने हैं, एक और एक, दो, और पीछे कितना है, एक। क्यू वाले के लिए रेशियो ये बन गए, पी वाले के लिए रेशियो बन गए, क्यू वाले के लिए रेशियो बन गए। अब तो आपको इनके पॉइंट्स निकाल दे रहे हैं, तो मैं पी वाले के लिए निकाल देता हूं 4p, मैं लिख दिया 4p। पी वाले के लिए मैं निकाल देता हूं, क्यू वाले के लिए आप होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो x1 y1 तो अपने यही रहेंगे, x1 y1 और x2 y2, तो ये तो चेंज नहीं होने वाले। बस फॉर्मूला देख लेते हैं, x हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। p वाले के लिए m कितना है, 1, x2 कितना है -2, n कितना है 2, x1 कितना है 4, m प्लस n 2 रे 3, -2, 4 दूनी 8 बट्टे में 3, 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6 बट्टे में 3, 3 दूनी 6, x बराबर आ गया 2। ये p वाले के लिए सॉल्व कर रहे हैं, m वाले के लिए तो q वाले के लिए तो सॉल्व तुम खुद करोगे, ठीक है। अब y निकालते हैं p वाले के लिए, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। m कितना है सर, 1 है, y2 -3 है, n कितना है 2 है, y1 कितना है -1 है, अपॉन m प्लस 1 यानी 2 रे 3, ये -3 और -2 बट्टे में 3, ये जाएगा -5 बट्टे 3। तो p वाले के कोऑर्डिनेट्स कितने निकले हैं, 2, -5 बट्टे 3, ये तो हो गए p के। अब q के साथ भी ये जो दोनों फॉर्मूले दोबारा लगेंगे और m और n बदल जाएंगे। अब की बार m ये n ये हो जाएगा और आप इसको खुद से सॉल्व करोगे, डू इट है ये आपके लिए। अब बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ट्राई सेक्शन का, प्लीज कमेंट बॉक्स में जल्दी मुझे बताइए फटाफट से, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें काफी कुछ लैंग्वेज वाला लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 3 में। मैंने कोशिश की है इसको सेटअप करने की, बट लेकिन ठीक तरीके से जितना लिख पाया हूँ और उतना मैं इसको बना पाया हूँ उस हिसाब से, ठीक है, उस हिसाब से मैंने इसको बनाया है क्वेश्चन को समझाने के लिए। प्लीज आप इस क्वेश्चन के लिए अपनी बुक साइड में रख लीजिए इसको समझने के लिए। देखो मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ, ये कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क जैसा है कुछ, जिसमें इस साइड में जो एडी दिया हुआ है, इस साइड में 100 गमले लगे हुए हैं, फ्लावर पॉट में मतलब गमले लगे हुए हैं, इस तरीके से एक एक करके 100 गमले लगे हुए हैं। और ये 8 रो बनी हुई है, सॉरी 10 रो बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से रो बनी हुई है। एक लड़की है जो कि जिसका नाम है निहारिका, नाम तो अच्छा है वैसे। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी, यानी निहारिका क्या करती है, सेकंड लाइन में क्या करती है, सेकंड लाइन जो रो है उसमें एक फ्लैग लेकर के दौड़ती है। एक फ्लैग है जिसके पास, उसका उस फ्लैग का रंग क्या है, ग्रीन फ्लैग है, ग्रीन लिख दो इस पर, ग्रीन फ्लैग है, इसके पास एक ग्रीन फ्लैग है और सेकंड रो में दौड़ना शुरू करती है ये। और जो ये एडी की जो लेंथ है ना उसका 1/4 डिस्टेंस कवर करती है। तो अगर मैं बात करूं 1/4, ठीक है, मैं यहां से शुरू करूं उसका सॉल्यूशन। निहारिका की पोजीशन क्या होगी, पोजीशन निहारिका की देखिए पोजीशन क्या होगी कि वो y एक्सिस पर, ये अपना क्या है, ये y एक्सिस है और ये अपना x एक्सिस है। x एक्सिस में तो वो 2 वाली लाइन पर है, कौन सी पर है, 2 वाली पर। x एक्सिस में तो वो क्या है, 2 पर है। और y एक्सिस में क्या है, वो 100 का 1/4 है। 100 जो कोर्स है पूरे, इसमें से कितना चली है, वो सिर्फ 1/4 द डिस्टेंस ऑफ एडी,
1/4 द डिस्टेंस ऑफ ED। तो डिस्टेंस कितनी है 100 है, इसका 1/4, तो 100 का 1/4 कितना होता है 25। कितना होगा 25। तो निहारिका की पोजीशन बन गई 2,25, 2,25। ठीक है। अब मैं बात करूं, एक और लड़की है जिसका नाम है प्रीत, ये भी अच्छा नाम है, जिसके पास क्या है, कौन सा फ्लैग है, जिसके पास है रेड फ्लैग। क्या है, रेड फ्लैग है, और ये एक्स एक्सिस की कौन सी पोजीशन पर है, 8 वाली पोजीशन पर है। मैं यहां लिख दूं उसको, प्रीत जो कि कहां पर है, 8 वाली पोजीशन पर, तो एक्स पर है, और 100 फ्लावर्स यानी डिस्टेंस ऑफ एडी का जो कितना चलती है 1/5, तो इसका 1/5 कीजिए, 100 का 1/5 कितना आएगा 20 आएगा। इसकी पोजीशन आएगी 8,20। अब इन दोनों के बीच की मुझे क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है इन दोनों के बीच की। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे हम 8,20 और 2,25 में। यहां लिख दो 8,20 और 2,25 के बीच की डिस्टेंस चाहिए हमको। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। मैं इनको नाम दिया था n और p, तो n p के बीच की डिस्टेंस कितनी निकलेगी, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। x1 माइनस x2 यानी 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 यानी 20 माइनस 25 यानी -5, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, होल स्क्वायर है। ये बचा यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 20 माइनस 5 यानी 25 यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। डायरेक्ट लिख दो इसका, प्लस के 25 आएगा। 36 प्लस 25 कितना होता है आपका 61। तो इसकी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है √61। क्लियर, पहला क्वेश्चन का आंसर खत्म हुआ। अब देखिए क्या हुआ कि रश्मि नाम की एक लड़की है, ये भी काफी अच्छा नाम है। रश्मि नाम की एक लड़की है जिसने इन दोनों फ्लैग के एग्जैक्टली बीच में एक और फ्लैग पुट कर दिया है। ठीक है, एक और फ्लैग पुट कर दिया, किसने, रश्मि ने एक और फ्लैग पुट कर दिया इन दोनों के बीच में। तो उसकी मुझे क्या बतानी है, उसकी मुझे वो बतानी है कोऑर्डिनेट्स। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो बीचों बीच में है, इनके बीचों बीच में है, तो इनका कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे। तो इनके कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं मुझे, वो भी बीचों बीच वाले। तो कैसे बनेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दूंगा मैं। तो ब्लू वाले का क्या पोजीशन बनेगी, ब्लू वाले की पोजीशन बनेगी इन दोनों की मिड पॉइंट की। तो मिड पॉइंट निकालिए, कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 प्लस x2 का मतलब है 8 प्लस 2 बट्टे 2 और 20 प्लस 25 बट्टे 2। 8 और 2 10, 10 का आधा करोगे तो 5, ये 45, 45 का आधा करोगे तो 22.5। तो जो ब्लू वाला फ्लैग है उसकी पोजीशन होगी 5,22.5। ये ब्लू वाले फ्लैग की पोजीशन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी एक्टिविटी वाली थी। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आई होप आप सभी को ये क्लियरली विजिबल है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज 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 मुझे जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, ये है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद ना जितने भी नीचे के क्वेश्चंस हैं हमारे बुक के अंदर, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं मतलब बता नहीं सकता, इतने इंपॉर्टेंट है, 1000% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा चांसेस यहीं से है कि क्वेश्चंस के आने की पेपर में। ठीक है, सबसे ज्यादा चांसेस यही की है। 4th 5th 6th 7th 8th जितने भी क्वेश्चन बनने वाले फिर तो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। अब 4th क्वेश्चन देखिए क्या है। 4th क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता दूं क्या है। 4th क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है फाइंड द रेशियो। ठीक है, 4th क्वेश्चन का 4th जो क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट बनता है फाइंड द रेशियो। ये रेशियो फाइंड करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करती है इस तरीके से। डिवाइडेड बाय द, एक पॉइंट से डिवाइड हो रही है, किससे, इस वाले पॉइंट से ये क्या हो रहा है डिवाइड, यानी ये वाला जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है। अब हमको रेशियो बतानी है, रेशियो बताने पहले हमको क्या था, ये पॉइंट्स दिए होते थे और रेशियो दिया होता था और इसको पूछता था ऊपर वाले को
तो m1 x2 वाला फॉर्मूला लगाया और सॉल्व कर देते थे। अब क्या है, ये तीनों कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, हमसे पूछा रेशियो क्या होंगी, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वर्किंग मेथड क्या है, तो लिखेंगे लेट द रेशियो इज k रेशियो 1, एक k मानेंगे एक 1 मानेंगे, इसको मान लेंगे m, इसको मान लेंगे n। अब इसको करेंगे सॉल्व। सॉल्व किससे करना है, देखिए या इस वैल्यूज के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है मुझे। ये जो वैल्यू दी हुई है ये तो हो जाएगी आपकी x1, ये हो जाएगी आपकी y1, ये हो जाएगी x2, ये हो जाएगी आपकी y2। मुझे सॉल्व किसकी सहायता से करना है, इन दोनों की सहायता से, क्योंकि ये क्या है अपना x है और ये क्या है अपना y है। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज गिवन है तो किसी से भी सॉल्व कर लो, x से सॉल्व करोगे तब भी वही आंसर आएगा, y से सॉल्व करोगे तब भी वही आंसर आएगा। लेकिन आपको याद रखना है क्वेश्चन के अंदर कि जो वैल्यू गिवन है उसी से सॉल्व करने में फायदा है आपका। आगे चल के क्वेश्चन में हो सकता है कि एक ही वैल्यू गिवन हो, तो जो गिवन है उसी से सॉल्व करोगे आप। यहाँ पर दोनों वैल्यू गिवन है तो आप किसी से भी कर सकते हो। तो अब मैं कर लेते हैं y से कर लेते हैं, ठीक है। x से आप कर, चलिए माइनस लगा हुआ है तो x वाले से मैं कर देता हूँ, y से आप करके देख लीजिएगा आंसर सेम ही आएगा। तो x वाला क्वेश्चन सॉल्व x से सॉल्व कर देते हैं। x का फार्मूला होता है mx2 n x1 अपॉन m प्लस n। x की जगह पर क्या रखेंगे आप -1, m की जगह पर k, x2 की जगह पर 6, n की जगह पर 1, x1 की जगह पर -3 और ये हो जाएगा k प्लस के 1। इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, चलिए मैं यहाँ लिख दूं, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। तो -1 का अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो -k 1, ये हो जाएगा आपका 6k -3, ठीक है। अब k वाले साइड हो k की तरफ और -3 प्लस के 1, तो हो जाएगा 7k, ये हो जाएगा -2, k माइनस से माइनस कैंसिल, तो k बराबर आ गया 2/7। यही हमारा रेशियो बन जाएगा 2:7 आंसर। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, प्लीज 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 इसको कोई भी स्किप नहीं करेगा और सभी लोग इसको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे। समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखेंगे, लेकिन 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 इसको जरूर समझेंगे, ठीक है। कोई भी स्किप नहीं करेगा इस कॉन्सेप्ट को, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। अभी तक जिस किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता है, सिर्फ बटन को दबाना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं, ये भी वही कॉन्सेप्ट का है, रेशियो वाला। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इस वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करती है लाइन 1, -5 और v है आपका -4, ठीक है। इस डिवाइडेड बाई, अब ये जो लाइन है किसके द्वारा डिवाइडेड है, x एक्सिस के द्वारा। तो अगर x एक्सिस की ही सहायता से ये डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह पर y की जगह पर 0 होगी, y की जगह पर 0 होगी। अगर x एक्सिस है तो y की वैल्यू 0, y एक्सिस है तो x की वैल्यू 0। तो अब तो यहां से आप अब बताइए, देखिए ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। लेट द रेशियो इज k रेशियो 1, ये हो गया m और ये हो गया n। अब आप देखिएगा ठीक तरीके से, ये x और ये 0 है, ये हो गया x की वैल्यू, ये होगी y की वैल्यू। अब आप किससे सॉल्व करोगे, x वालों से कि y वाले से? x वाले से करेंगे तो x की वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम किससे करेंगे, y वाले से। तो y वाले से सॉल्व करेंगे क्योंकि वो दी हुई है हमको 0, m प्लस n, सॉरी y2 लिखूंगा ना इधर, y2 y1, y की जगह पर 0, m की जगह पर k, y2 की जगह पर 5, n की जगह पर 1, y1 की जगह पर -5 अपॉन k प्लस 1, ये सब किस में जाएगा, 0 में। तो यहाँ पर कितना बचा, 5k -k5 बराबर में 0, 5k बराबर में 5, तो k बराबर में 5/5, k बराबर 1। इसका मतलब ये आ गया 1:1। कितना सिंपल और आसान क्वेश्चन है ये। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6।
चलिए 6 क्वेश्चन को देखते हैं। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram, find x and y। अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं तो x और y की वैल्यूज ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन है हमारे पास। एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम सा लग रहा है? नहीं लग रहा? चलिए तो कुछ पैरेललोग्राम सा ही बनाएं। ऐसे बना ले कुछ, ठीक है? हाँ ठीक है यार, समझने के लिए काफी है ना। तो चलिए 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसको a, b, c और d ऐसे मान लिए। और वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के, फाइंड द x एंड y। तो पैरेललोग्राम में x और y निकालने तो हमको पता है पैरेललोग्राम के जो होते हैं डायगोनल्स का जो मीटिंग पॉइंट होता है इस तरीके का, डायगोनल्स का यानी कि डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट्स होता है आपस में बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ डायगोनल मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल DB, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट होता है आपस में बराबर होता है। तो हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ऑफ AC इज इक्वल टू diagonal of DB, midpoint of diagonal of DB, midpoint of diagonal of DB, ठीक है। तो AC का मिड पॉइंट क्या है 1, और x, 6 है, और ये क्या है 4, y, 3, 5 है। 4, y, 3, 5 है। अब इनका मिड पॉइंट निकाल दीजिए। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। इनका मिड पॉइंट क्या आएगा? x1 plus x2 यानी 1 plus x upon 2। इस वाले का मिड पॉइंट क्या आएगा? y1 plus y2 यानी 2 plus 6 upon 2। इसका मिड पॉइंट क्या आएगा? 4 plus 3 upon 2। इसका y plus 5 upon 2। और इस वाले का मिड x वाला x वाले के बराबर हो जाएगा, y वाला y वाले के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 1 plus x upon 2 बराबर में 4 plus 3 upon 2। 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1 plus x बराबर में 7, x बराबर में आ जाएगा 6। अच्छी बात है। चलिए y पर आ जाइए। 2 plus 6 upon 2, y plus 5 upon 2। 2 से कट गया 2, ये हो जाएगा कितना 8 माइनस 5 बराबर y, y बराबर कितना आ गया 3। x की वैल्यू 6 आई है, y की वैल्यू 3 आई है। कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब करते हैं 7th क्वेश्चन को। 7th क्वेश्चन पर आ गए हैं। थोड़ी देर की और रह गई है वीडियो, 1 घंटा भी नहीं लगा होगा, मुझे नहीं लगता भी आधा घंटा तो हो गया होगा शायद। ठीक है, अब चलिए इसमें लगेंगे ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 मिनट, वीडियो खत्म। क्या है? 10 क्वेश्चन ही तो है इसमें। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and 1, 4। 2, -3 सॉरी, इसका ऐसा नहीं बनाना है, इसको ऐसे नहीं बनाना है। तो कैसे बनाओगे? सर्कल बनाएंगे, क्योंकि ये सर्कल के ही तो क्या है सर्कल हुज सेंटर इतना। एंड 1 मिनट, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी लग रही है मुझे, मैं एक बार चेक कर लूं इसको। क्वेश्चन को क्या है कि B इज 1, 4 है, B इज 1, 4 है। यहाँ A है, यहाँ B है, ये सेंटर है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2, -3 और B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1, 4। A की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? A को मान लेंगे x और y। अब A और B का मिड पॉइंट होगा, वो क्या होगा? 2, -3 ही होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? AB डायमीटर है, और डायमीटर का मिड पॉइंट O बनेगा यानी सेंटर बनेगा। डायमीटर AB का मिड पॉइंट क्या होगा? O होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ
A and B is equals to 2, माइनस का 3। अब चलते हैं x, y की तरफ। तो x, y 1, 4 2, माइनस 3। ठीक है, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा x प्लस 1/2 y प्लस 4/2 इक्वल टू 2, माइनस 3। x वाले के बराबर, y वाले के बराबर। x प्लस 1/2 सॉरी इक्वल टू, दो दूनी कितने हो जाएंगे 4, इधर एक जाएगा तो बचेगा कितना 3। इसको करें y प्लस 4/2 बराबर माइनस के 3, y प्लस 4 बराबर माइनस के 6, y बराबर माइनस के 6 माइनस के 4, तो y बराबर आ गया माइनस के 10। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने बन गए 3, माइनस के 10 बन गए हमारे कोऑर्डिनेट्स। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट कवर करेंगे इसका। चलिएगा, अगला क्वेश्चन भी 8वां इसी के जैसा नहीं है, इसको मैं आपको बना के दूंगा, आप खुद करोगे इसको, क्योंकि ये आपका पहले क्वेश्चन के जैसा है। जैसा पहला क्वेश्चन था वैसा ही सेम है जिसमें यूज होना है, बट इसकी थोड़ी सी टेढ़ी-मेढ़ी सी कंडीशन दी हुई है, उसको मुझे बना के देना है आप सभी को। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार। देखो ऐसा नहीं करते सभी लोग। A and B आर, A की वैल्यू है 2 -2 -2, B की वैल्यू है 2 -4, ये A है ये B हो गया। ठीक है, इस तरीके से रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट P कहां पर है, एक यहां पर है, और AP बराबर दिया हुआ है 3/7 AB, इस तरीके से। तो सर देखिएगा जरा ऐसे कर लो इसको, तो AP/AB बराबर हो जाएगा 3/7। इसका मतलब AP हो गया 3, AB हो गया 7। तो AB की लेंथ पूरी है ये 7, यहां से लेके यहां तक होगा भैया 7, ये पूरा। लेकिन ये छोटा सा हिस्सा है 3 और ये पूरा है 7, इसका मतलब ये बचा कितना 4। टोटल तो 7 है, ये इसका 3 है तो ये 4 ही तो बचेगा। तो बन गई बात। अब क्या है, ये 3 और 4 हो गए, 3:4, ये बन गया अपना रेशियो। ये बन गया x1 y1 x2 y2, x और y की वैल्यू निकालनी है। ये भी नहीं होगा तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं होगा। इतना आसान सा क्वेश्चन है यार। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, आप इसको करोगे। ठीक है, आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन बहुत करना है क्योंकि ये आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9th क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आप चाहो तो वैसे आसान तरीका आपका मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है, उसको लगा के करेंगे। ठीक है, चलिए भैया करते हैं इसको। मैं करा दूं, खुद कर लोगे? जी, देखते हैं कौन कौन किनका जवाब आता है कि सर खुद कर लेंगे। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब बताइएगा। देखो 4 भागों में डिवाइड करना है। अब देखो मैं तुमको सिंपल सी बात बताता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं एक एग्जांपल लूं, क्या लूं, मुझे पास कुछ नहीं है। क्या लेता हूँ, कोई अभी करता हूँ, एक केबल लेके आता हूँ, डाटा केबल से ले लेता हूँ समझाने के लिए। चलिए देखिए, मैंने एक डाटा केबल लिया है, कोशिश करूंगा समझाने की। ऐसा, अब ये देखिए मुझे नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, अब मुझे इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। डिवाइड करके नहीं दिखाऊंगा यार, इंपोर्टेंट केबल है ये, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है सब कुछ आपको। ठीक है, तो एक केबल है ये और इसको मुझे 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका आधा, ये हो गया आधा। ठीक है ना, अब आधे का क्या करूंगा, आधे का भी फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, आधा। ये 4 हिस्से बन जाएंगे इसके बराबर बराबर, 1 2 तो ये बन गए और 2 ये बन गए। तो मतलब किसी भी लेंथ को अगर 4 हिस्सों में बांटना है वो भी बराबर बराबर, तो सबसे पहले करना होगा मुझे इनका आधा। तो पहले इसका आधा करो, आधा करना तो सभी पर आता है, यानी मिड पॉइंट निकालना है। आधे का मतलब है मिड पॉइंट निकालना। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x वालों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है। तो x वाला ये रहा x1 y1 x2 y2, x वालों को जोड़ो तो -2 और 2। तो देखिए AB का मिड पॉइंट, AB का, सॉरी हिंदी में लिख दिया यार,
मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हिंदी में लिख दूं तो चल जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो ए बी का मिड पॉइंट निकालते हैं, तो x1 हो गया -2, x2 हो गया +2 अपॉन 2, और ये 2 + 8 अपॉन 2, ये हो जाएगा 0 और ये 10 5, इसका निकल आया सर 0,5। क्लियर? इसको कोई नाम दे देते, चलिए मैं अपना नाम दे देता हूँ L लॉकिस, ठीक है, अच्छी बात है, अपना नाम दे सकते हो आप। अब देखिए, अब क्या करना है सर, आधा तो कर लिया, अब आधे का भी आधा करेंगे तब जाके 4 हिस्से बनने वाले हैं। तो 2 आधे बन गए, 2 आधा हिस्सा बन चुका अपने पास, एक आधा हिस्सा ये है, एक आधा हिस्सा ये है। अब इसका भी आधा कर दीजिए और इसका भी आधा कर दीजिए, तो 4 हिस्से बन जाएंगे। तो इन दोनों का आधा और इन दोनों का आधा करना है, इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ AL, ठीक है, और मिड पॉइंट तो आप निकाल सकते हो, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ इसको। और मुझे आंसर शीट, मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। प्लीज आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इनका आंसर प्रोवाइड करोगे कितना है, और मैं उम्मीद है मुझे कि आप इसका कॉन्सेप्ट समझ चुके हो कैसे करना है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, और ये आपके लिए होमवर्क है। मैं कमेंट बॉक्स में जरूर 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 वेट करूंगा आप सभी के आंसर का। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है अपना 10th एंड लास्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं भाई पूरा कराऊंगा, मुझे मन कर रहा है इसको कराने का, ठीक है। अब आपके लिए नहीं देने वाला मैं कोई भी काम, नहीं आप कहोगे सर सभी क्वेश्चन तो अपने मम्मी को दे दिया, अब आप क्या करोगे। चलिए तो मैं इसको कर लेता हूं। एक रोम्बस बना लीजिए सर। रोम्बस क्या होता है, जिसकी ईच साइड इक्वल होती है आपस में, लेकिन डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। रोम्बस एंड स्क्वायर आर सेम, बट diagonals are not same in rhombus and square. Diagonals rhombus और square में सेम नहीं होते हैं, मतलब स्क्वायर में दोनों के डायगोनल सेम होते हैं और रोम्बस में दोनों के डायगोनल्स अलग-अलग होते हैं, लेकिन रोम्बस की सभी साइडें इक्वल होती है और स्क्वायर की भी सभी साइडें इक्वल होती है। तो अब हमको क्या पूछा है, इसका 3,0 है। ये क्या करूं, इधर से लूं इसका नंबर। चलिए मैं इस कोशिश करूं इधर से ही आ जाए, क्योंकि इनका एक फॉर्म वो लेना पड़ता है, क्या कहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग, एक सिस्टम में लेने पड़ते हैं इसकी सीरीज को, तब जाके ये सॉल्व होता है। टेक इन ऑर्डर लिखा हुआ है, तो ऐसे करके देखते हैं, शायद सही ऑर्डर लिया है मैंने। ए बी सी डी इस तरीके से। सबसे पहले मैं निकालूंगा इसका क्या, डायगोनल ऑफ AC, लेंथ ऑफ AC एंड लेंथ ऑफ BD। लेंथ ऑफ AC निकालिएगा जरा, 3,0 और -2 -1 4,5, ठीक है। अरे यार कितने सारे लिख दिए मैंने, 3,0 लेना था और -1,5 लेना था। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। AC की लेंथ निकालते हैं ऐसे, x1 - x2 यानी 3 माइनस प्लस के 1 हो जाएगा स्क्वायर। इसको थोड़ा फास्ट कर लो क्योंकि ये लेंथ ही तो है, आप निकाल नहीं सकते हो। 0 को माइनस के 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 * 16 हो जाएगा 32। 32 को निकालेंगे, कैसे निकलेगा, 4√2। यहाँ पर दिख रहा है आपको, चलिए 4√2। लेंथ ऑफ AC कितनी आ गई, 4√2। इसको इधर लिख दूं, AC की लेंथ निकली मेरे भाई 4√2। अब निकालिए DB की लेंथ, लेंथ ऑफ DB, लेंथ ऑफ DB, ओके। and -2 and -1 4,5 -2, -1 4,5 x1 y1 x2 y2। लेंथ ऑफ AC निकाल लीजिए, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -1 -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर होगा 36, और ये -1 ये 60 हो गया 36। 36 कितना होता है, 2 * 36 यानी 6√2। लेंथ ऑफ BD आ गई है 6√2। सर अभी तो एरिया निकला ही नहीं, तो एरिया का फॉर्मूला होता है रोम्बस ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 D1 गुणा D2, यानी इनके डायगोनल्स का मल्टीप्लाई का आधा ही आपका रोम्बस का एरिया होता है। डायगोनल्स 1 हो गया आपका 4√2
डायगोनल्स 2 हो गया 6√2 1/2 4 into 6 into √2 और √2 क्या हो जाएगा 2 2 से 2 कैंसिल 6 4 या 24 सेमी स्क्वायर। दैट्स द आंसर ऑफ दिस रॉम्बस एरिया। क्लियर? आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। कोई डाउट कोई क्वेरी होती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मैं कई बार कह चुका हूँ। व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो आप अपनी वहां पर डाउट्स को पूछ सकते हो मुझसे। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा उस जगह पर। व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, मैं खुद अपने तो हमारे डाउट्स को क्लियर करूंगा उस जगह पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो तो अगली इसमें तो रही नहीं है, तो अगली वीडियो क्या होने वाली है अपनी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, जल्दी से फास्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि अपने को अभी टेस्ट सीरीज भी करनी है, क्योंकि कुछ नया लॉन्च करने वाला हूं मैं। तो उम्मीद है वो बहुत बेहतर होगा आपके लिए, बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।